आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ इसका मतलब क्या है कि आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इरिवर्सिबल की यहाँ पे अपन बात नहीं कर रहे। तो अगर ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई दो प्रोसेस, अगर मान लीजिए ये दो प्रोसेस दिए 1 और 2, इन दोनों में पूछे कि भाई कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वो चीज़ आप इजीली बता सकते हो। ऐसा क्यों बता सकते हो? क्योंकि अपने को पता है कि भाई एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा रहता है किससे? आइसोथर्मल से। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा रहेगा किससे? आइसोथर्मल से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ? पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? कांस्टेंट। एडियाबैटिक का मतलब क्या होगा? पीवी पावर गामा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा। इतनी चीज ठीक है। तो आप बाई ग्राफ देख के बता सकते हो कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा क्या है? एडियाबैटिक। एक और चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है पीवी ग्राफ दिया हुआ है और आपको पूछे कि भाई अब बताइए कि ये आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो अब क्या बोलोगे कि सिंपल पीवी ग्राफ को देख के आप कंपेयर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में, बट आप कंपेयर करके बता सकते हो दो ग्राफ में से कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा क्या होगा आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। इतनी चीज ठीक है। ठीक। अब अगली बात आती है कि भाई अगर अपने को वर्क डन कंपेयर करना है, अपने को वर्क डन कंपेयर करना है किसमें? आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबारिक प्रोसेस में। तो अपन बोलेंगे कि पीवी पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात करें तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपके पास? पीवी पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस होगा। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपका? आइसोथर्मल। और पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ आपका? एडियाबैटिक प्रोसेस। और एक और प्रोसेस रहेगा पीवी पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस आ गया आपका? आइसोकोरिक प्रोसेस आ गया। इतनी चीज ठीक है। तो अगर कभी कंपेयर करना हो तो अपन ऑर्डर बोल देंगे कि भाई पीवी वर्क डन एरिया अंडर पीवी का किसका ज्यादा है आपका? आइसोबारिक का। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इनमें कि भाई जब कभी भी ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले ज्यादा वर्क डन आइसोबारिक, फिर क्या बोलोगे? आइसोथर्मल, फिर क्या बोलोगे? एडियाबैटिक। और जीरो वर्क डन किसका होगा आपका? आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा आपके पास? जीरो रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो ग्राफ के बेसिस पे कंपेयर करना सीख गए सारे लोग। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अगर अपने को क्या कंपेयर करना है? फाइनल टेम्परेचर कंपेयर करना है। अपने को क्या करना है? अगर फाइनल टेम्परेचर अगर अपने को कंपेयर करना है तो उस केस में क्या चीज़ें रहेगी? तो पहला तो अगर अपन कंपेयर करें एक्सपेंशन, और फिर अपन बात करेंगे कंप्रेशन। अगर एक्सपेंशन और किसको बात कर रहे हैं अपन? कंप्रेशन। और अगर बात करें कि भाई एक्सपेंशन के केस में क्या रहेगा, तो अपने को पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इतना हुआ। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो क्यू का वैल्यू क्या होगा आपका? जीरो होगा। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा आपका? डेल्टा यू। और बताइए एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है? गैस की वजह से होता है। और अगर गैस वर्क कर रही है तो आप क्या बोलोगे? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा आपका? नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा आपके पास? नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव हुआ तो डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या होगा आपका? नेगेटिव। और अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव हुआ इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है आपका? डिक्रीज कर रहा है। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात अगर अपन करें कंप्रेशन के बेसिस में, तो कंप्रेशन किसकी वजह से होगा? एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होगा। और अगर एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हुआ तो आप क्या बोलोगे? वर्क डन क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बोलेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
और अगर एडियाबैटिक हुआ तो Q का वैल्यू क्या होगा आपका 0। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और वर्क डन आपका अगर पॉजिटिव हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ आपका, टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। इतनी चीज ठीक है। तो अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और सिर्फ आप कंपेयर कर रहे हो टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होगा आपका सेम होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस में डिपेंड करेगा कि आप कंप्रेशन की बात करोगे या एक्सपेंशन। इन केस ऑफ एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इन केस ऑफ कंप्रेशन टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो अपन बोल सकते हैं इस केस में टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक। टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ क्या होगा एडियाबैटिक। और कंप्रेशन के केस में क्या बोलोगे, टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल लेस देन टेम्परेचर ऑफ क्या होगा आपका एडियाबैटिक। इतनी बात क्लियर हुई। और ये वाला केस कब कंसीडर करोगे, सिर्फ तभी कंसीडर करना अगर आपके पास इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर आपके पास क्या है सेम, ठीक है। इतनी चीज कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन ने दो बात किया, ग्राफ के बेसिस पे बात किया और फाइनल टेम्परेचर भी अपन क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप के प्रॉब्लम हो गए। तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको ग्राफ दिया रहता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है, आपको पीवी ग्राफ दिया रहता है और बोलेगा कि भाई ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, एडियाबैटिक आपका एक्सपेंशन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ आपका O2 के लिए है और कौन सा ग्राफ आपका हीलियम के लिए है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका अप्रोच वही रहेगा जो सबसे पहले अपन ने बात किए थे पीवी ग्राफ में। और अपन ने बोला था कि भाई जितना ज़्यादा स्लोप बढ़ेगा ग्राफ आपका किधर शिफ्ट होगा, वाई एक्सिस की तरफ। कि भाई जितना ज़्यादा स्लोप बढ़ेगा ग्राफ आपका वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा। और यहाँ पे स्लोप की बात करें तो पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है। और अगर अपन दोनों के लिए गामा का वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो अपन इजीली बता सकते हैं कि कौन सा O2 होगा और कौन सा हीलियम होगा, ठीक। तो अपन बोलते हैं कि भाई इसका गामा 1 है और इसका ये क्या होगा गामा 2, अगर पीवी पावर गामा के बेसिस पे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो अगर गामा की बात करें तो एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, गामा इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय एफ, जहाँ पे एफ क्या है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जब तक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो आप बात करना, आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर मत करना। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर मत करना जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन O2 के लिए गामा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। O2 क्या है आपका डाई एटॉमिक गैस हुआ। डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा आपका 5। तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा 1 + 2/5 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7/5 और 7/5 को क्या लिखोगे 1.4। 7/5 को क्या बोलोगे 1.4, ठीक है। दूसरा है आपके पास हीलियम। हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा आपका 3। तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा 1 + 2/3। तो इसका वैल्यू क्या आया 5/3 और 5/3 को क्या लिखोगे आप 1.67। तो दोनों में से देख के बताइए किसका गामा का वैल्यू ज़्यादा हुआ। हीलियम के लिए गामा का वैल्यू ज़्यादा हुआ। तो अपन ने बता दिया कि भाई ये ग्राफ किसके लिए है आपका हीलियम के लिए है और ये ग्राफ किसके लिए है आपका O2। एक ग्राफ हीलियम के लिए है और दूसरा ग्राफ किसके लिए है आपका O2। इजीली इस टाइप के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो ना। तो अभी तक जब भी कंपैरिजन की बात आई 3 टाइप की चीज़ें आ सकती है, या तो आपको वर्क डन कंपेयर करा सकता है, या आपको फाइनल टेम्परेचर कंपेयर करा सकता है, या आपको बोलेगा नॉर्मली पीवी ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन सा
आपका O2 के लिए है, कौन सा हीलियम के लिए है, कौन सा O3 के लिए है। इस टाइप के प्रॉब्लम अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और प्रॉब्लम भी आता है कि भाई वो बोल देगा फाइनल प्रेशर अगर आपका सेम हुआ तो, फाइनल वॉल्यूम सेम हुआ तो, वो आप लोग नॉर्मली फर्स्ट लॉ के बेसिस पे सॉल्व करके इजीली बता सकते हो। तो आज के वीडियो में अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ कि आप कैसे कंपेयर करते हो एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल।